हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आज की क्लास में। बच्चों, हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि समुच्चयों का पूरक समुच्चय क्या होता है। मतलब किसी समुच्चय का यदि हमें पूरक निकालना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ समुच्चय निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। हम यूनिवर्सल ऑफ सेट पढ़ चुके थे। तो क्या होता है कॉम्प्लीमेंट समुच्चय या फिर पूरक समुच्चय हम कैसे निकालते हैं। यूनिवर्सल सेट में से उस स्पेसिफिक समुच्चय जिसकी बात हो रही है या जिसका हमें पूरक निकालना है, उसके अलावा यूनिवर्सल के सारे अवयव हमारा उसका जो होता है पूरक हो जाता है ना। तो ये हमने ये बात समझ ली थी, हमने वेन डायग्राम भी समझे थे। तो आगे हम प्रश्नावली को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट है U बराबर 1 से लेके 10 तक की आपकी संख्याएं दी गई हैं। यहाँ पर एक समुच्चय है A, 1 2 3 4, समुच्चय B है 2 4 6 8 और C समुच्चय दिया गया है 3 4 5 6। तो आपको निम्नलिखित ज्ञात करना है। ये आपको अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपको याद यहाँ पर निकाल के बताने हैं। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल ऑफ सेट लिख लिया है यहाँ क्लियरली सामने से। तो 1 से 10 तक की प्राकृतिक संख्या इसमें है। तो जो भी हमें पूरक निकालने हैं इसमें से निकालनी है। हमारी जो लिमिट है वो क्या है, ये समुच्चय, ये मेन सेट है, इसके बाहर हम नहीं जाएंगे। सारी जो कंडीशन है हमारी इसी पर अप्लाई होने वाली है। तो ए डैश निकालना है। यहाँ पर ए देखो, ए क्या है, 1 2 3 और 4। तो ए डैश क्या होगा, क्या होता है कि समुच्चय का पूरक। इस यूनिवर्सल सेट में से यदि हम उस समुच्चय को निकाल लें तो उसका पूरक मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से यदि ए का पूरक निकालना है, मतलब कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए का, तो हमें क्या निकालना होगा, यूनिवर्सल में से ए को ही हटा देना है। यदि हम इस ए को हटा देंगे तो बचा हुआ पूरा जो अवयव होंगे, पूरे अवयव क्या आ जाएंगे, पूरक समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ए डैश बराबर क्या होगा, यूनिवर्सल माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से समुच्चय ए के सभी अवयव निकाल देंगे। ठीक, ये समुच्चय ए की बात हो रही है, अवयव ये नहीं है। ठीक है, तो समुच्चय ए के अंतर्गत जितने भी अवयव होंगे सारे बाहर हो जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय ए के अवयव 1 2 3 4, इनको बाहर कर देंगे तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास क्या आ गया, ए डैश आ गया। इसी प्रकार बी डैश निकालना है। तो यदि यूनिवर्सल सेट में से हम बी को निकाल देंगे, समुच्चय बी को निकाल देंगे, तो हमारे पास बी डैश आ जाएगा। बी क्या है, 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो यदि हमें इसका बी डैश निकालना है, पूरक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बी को निकाल देंगे। तो इस यूनिवर्सल सेट में से बी को निकाल दो, मतलब 2 को निकाल दो तो क्या बचा, 1 3 5 2 4 6 निकाल दिए, 5 के बाद 6 भी निकल गया, 7 फिर 8 को भी निकाल दिया तो 9 और 10। ये हमारे पास आ गया बी डैश। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो, ए यूनियन सी का डैश, ए यूनियन सी का हमें पूरक निकालना है। इसका मतलब पहले हमें क्या निकालना होगा, ए यूनियन सी। तो पहले हम ए यूनियन सी ज्ञात करेंगे, फिर उसका डैश ज्ञात करेंगे। तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, यूनियन का मतलब क्या होता है, मिला देना। तो समुच्चय ए और समुच्चय बी को हम मिक्स कर देंगे। तो समुच्चय ए को लिख लो, 1 2 3 4, 3 4 इसमें है, 3 4 इसमें है, तो ये तो हम लिख चुके हैं। अब क्या आ जाएगा, 5 और 6। ये तो आ गया हमारे पास ए यूनियन सी। अब हमें चूँकि ए यूनियन सी अकेला थोड़ी निकालना था, हमें निकालना था इसका डैश। तो ए यूनियन सी का जो डैश हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी का जो डैश हो जाएगा वह हो जाएगा, जो पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट समुच्चय होगा वह क्या हो जाएगा हमारे पास, इसके अलावा सब, इसके अलावा बाकी बचा हुआ। तो 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा क्या बचा हमारे पास, 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास इसके अलावा है। तो ये यूनियन सी का जो डैश आ गया वह क्या आ गया, 7 8 9 और 10। ठीक है, अब इसी प्रकार अगला है ए यूनियन बी का डैश। मतलब पहले हमें ए यूनियन बी निकालना होगा। ए और बी को मिक्स कर देना है, मिला देना है, कंबाइन कर देना है। तो ए को लिख लेते हैं 1 2 3 4, बी क्या है 2 4 6 8। तो 2 और 4 तो इसमें आ गया है, तो क्या आ जाएगा
6 और 8। तो इनका जो डैश आ जाएगा ए यूनियन बी का क्या आ जाएगा, इसके अलावा सब। तो 1 2 3 4 और फिर उसके बाद 6 8, इसके अलावा जो बचेगा वो हमारा डैश के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसके अलावा कौन बचा, देखो 4 तक तो ये पूरा आ गया है, तो बचा 5, फिर 6 इसमें आ गया तो 6 नहीं लेंगे, फिर बचा 7, फिर 8 इसमें आ गया तो 8 नहीं लेंगे, बचा 9 और 10। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये यूनियन बी का डैश समुच्चय। ठीक, इसी प्रकार यहाँ देखो ए डैश का डैश। अब आप ये बताओ, किसी जो पूरक समुच्चय होता है वह हम कैसे निकालते हैं, जो समुच्चय दिया गया है उसके अलावा सब। तो ये जो है ये ए के अलावा था। अब यदि हम इसका भी डैश निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बी माइनस सी। बी माइनस सी का मतलब होता है बी में से, मतलब जो समुच्चय बी है उस समुच्चय बी में से समुच्चय ए के सभी अवयव निकाल देंगे। पहले हम बी माइनस सी निकाल लेंगे, बी में से सी के अवयव निकालेंगे, फिर उसका हम पूरक निकालेंगे। तो बी हमारे पास क्या समुच्चय है, 2 4 6 8, उसमें से सी के अवयव निकाल देंगे। तो सी में कौन कौन से अवयव है, 4 और 6। तो हम 4 और 6 को निकाल देंगे बी में से। बी में से 4 और 6 को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 2 और 8। ठीक, अब हमें इसका डैश निकालना है, मतलब इस 2 और 8 के अलावा सब कुछ। तो इस 2 और 8 के अलावा कौन है, इस समुच्चय में से 2 और 8 को हटा दो, बाकी सब बी माइनस सी के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि देखो ये जो आपके छोटे छोटे समुच्चय बने हैं ए बी सी यूनिवर्सल सेट में से बने हैं। तो यदि कुछ हम डैश निकालेंगे तो हम कहाँ से निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से। तो बी माइनस सी, तो हमने बी में से सी को माइनस कर दिया। अब इसका डैश निकालना है तो ये यहाँ से निकलेगा। तो डैश 2 और 8 को बाहर कर दो, बाकी सब आ जाएगा। तो 1 3 4 5 6 7 9 और 10, ये हमारे पास क्या आ गया, बी माइनस सी का डैश, इन दोनों के अंतर का पूरक ये हमारे पास आ गया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, यदि यूनिवर्सल सेट U बराबर है ए बी सी डी ई एफ जी एच, स्मॉल अवयव है तो स्मॉल ही लेंगे। तो निम्नलिखित समुच्चय के पूरक ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमें ए बी सी डी समुच्चय दिए गए हैं इनके पूरक हमें यहाँ पर निकालने हैं। तो पूरक का मतलब क्या होता है, इस यूनिवर्सल सेट में से इस स्पेसिफिक सेट को हम निकाल देंगे, उसका पूरक हो जाएगा। तो ए बी सी को निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ए डैश बराबर, यहाँ निकाल लेते हैं, ए डैश बराबर हमारे क्या पास बचेगा, ए बी सी को हटा देंगे, डी ई एफ जी और एच, ये हमारे पास बचे रहेंगे। अगला है समुच्चय सी है ए सी ई जी, इसमें कौन कौन से अवयव है, ए सी ई और जी। तो इसका डैश क्या हो जाएगा, सी डैश, इसका पूरक समुच्चय कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इसके अलावा सब कुछ। तो ए तो यहाँ आ गया है तो यहाँ क्या आएगा, बी, फिर सी भी आ गया है तो अब क्या आएगा, डी, फिर ई भी आ गया है तो अब क्या आएगा, एफ, फिर जी भी आ गया है तो अब क्या आएगा, एच। अगला है बी सेट है डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। तो इसके अलावा इसका पूरा डैश निकलेगा, जो भी अब दिया गया है उसके अलावा यूनिवर्सल में से। तो अब क्या बचा, ए बी सी और डी ई एफ जी, तो इसमें आ गया अब क्या बचा, एच। तो इस प्रकार आसानी से आप इनके डैश निकाल सकते हो, पूरक समुच्चय निकाल सकते हो। अगला है डी है, तो डी डैश क्या निकलेगा, एफ जी एच ए, एफ जी एच ए। तो बीच के ये अवयव हमारे पास बचे हैं बी सी डी और ई, इनके डैश। तो पूरक का मतलब क्या है, जो समुच्चय दिया गया है यूनिवर्सल सेट में से उसके अलावा सब कुछ, सिर्फ उसको ही नहीं लेना, उसके अलावा हम सब कुछ ले लेंगे जो बचेगा।
ठीक, अगला प्रश्न है सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए हमें किसको सार्वत्रिक समुच्चय मानना है, यूनिवर्सल मानना है? सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को, मतलब एक से लेके हम जो यूनिवर्सल सेट मानेंगे वह हम किसे मानेंगे? यूनिवर्सल सेट हम मानेंगे यहाँ पर सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इस प्रकार से ये हमारी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा? हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मानते हुए निम्नलिखित के पूरक समुच्चय ज्ञात किए गए। तो देखो अभी तक तो हमें क्या मिल रहा था, सीधा साधा सा रोस्टर रूप में प्रश्न दिया गया था और उसमें हमें आसानी से सब कुछ दिख जा रहा था, ये कौन है, कौन निकालना है। अब ये जो आपको प्रश्न आए हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट दिखने वाले हैं, क्योंकि ये जो आपको दिए गए हैं ये समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं। तो पहले हमें इसको रोस्टर रूप में परिवर्तित करना होगा, उसके बाद हम इसको हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम कोई मान लेते, इसको हमने ए नाम दे दिया। तो यहाँ पे समुच्चय ए बराबर हमें क्या दिया गया है, एक्स, जहाँ एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। कैसी संख्या है? सम प्राकृतिक। तो सम संख्या का मतलब 2 4 6 8 10 और इसी प्रकार से आगे। अब चूँकि सभी प्राकृतिक संख्या है तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, बस हमें ये पता चल गया कि सम संख्या है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। और हमें निकालना क्या है, इसका पूरक। तो इसका पूरक क्या आ जाएगा, सम को छोड़कर बाकी सब। तो यदि हम सम को निकाल देंगे तो कौन बचेगा, विषम प्राकृतिक संख्याओं में या तो सम संख्या और विषम संख्याओं का योग ही तो होता है, उन्हीं सब का कॉम्बिनेशन तो होता है, पहले विषम फिर सम फिर विषम फिर सम, है ना। तो यदि हम इसमें से सम निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचा रहेगा, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो 1 3 5 7 9 इस प्रकार से ये सभी संख्याओं का समुच्चय हमारे पास आ जाएगा, इसका पूरक हो जाएगा। ठीक, हम इसको रोस्टर रूप के साथ साथ इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये लिखना थोड़ा सा सरल होता है, नंबर नहीं कटते हैं, इसलिए आपको इस बात के लिए परेशान नहीं होना है कि प्रश्न हमें इस रूप में आया था और हमने आंसर इस रूप में दिया है। इससे आपके एक भी नंबर कटने वाले नहीं हैं। आप चाहो तो इसको उस रूप में लिख सकते हो। यदि हमें इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो इस आंसर को, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स, जहाँ एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, क्योंकि भी सारी संख्या कैसी आ गई हमारे पास, विषम, तो इसको आप विषम प्राकृतिक संख्या भी लिख सकते हैं। अगला समुच्चय दिया गया है, इसको हम बी मान लेते हैं। एक्स, जहाँ एक्स संख्या 3 का एक धन गुणज है। क्या है, संख्या 3 का गुणज है, वो भी धनात्मक गुणज है। तो संख्या 3 का गुणज क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमें बी बराबर क्या निकल गया, 3 का गुणज मतलब 3 6 9 12 15 और इस प्रकार आगे तक ये संख्या है। तो जो हमारे पास इसका डैश आएगा वो क्या आएगा, 3 के गुणज को छोड़कर, 3 के गुणज को हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 2 4 5 7 8 10 11 और इस प्रकार से अन्य संख्या है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी डैश आ गया। तो जो समुच्चय आपको दिया गया उसके अलावा हमारा सब कुछ आ जाएगा। तो सिर्फ हमें इसमें सोचने वाला काम क्या है कि ये जो हमें समुच्चय निर्माण दिया गया है इसको हम रोस्टर रूप में कैसे परिवर्तित करें। यदि हम इसको एक बार रोस्टर रूप में चेंज कर लेते हैं फिर ये हमें डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक, तो यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक्स, जहाँ एक्स एक प्राकृतिक विषम संख्या है। एक्स क्या है, विषम संख्या है। तो यहाँ पे सी बराबर हो जाएगा, एक्स विषम संख्या है और विषम का मतलब 1 3 5 7 9 और 11 13 15 और ये आगे तक ऐसे चलते जाएंगे। अब यदि हम पूरी प्राकृतिक संख्या में से विषम को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सम संख्याएं। तो 2 4 6 8 10 12 16 और इस प्रकार ये हमारी सभी संख्याएं आ जाएंगी। तो यदि हम प्राकृतिक में से विषम को निकाल देंगे तो सम बचेगा, सम को निकाल देंगे तो विषम। अगला है डी समुच्चय, एक्स, जहाँ एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है, अभाज्य संख्या, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, फिर उसके बाद 3 5 7 11 13 17 और इस प्रकार आगे तक संख्या हो जाएंगी।
तो यहाँ पर डी जो है, यहाँ पर एक्स क्या है, एक अभाज्य संख्या है। तो बची हुई संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी डी डैश में आ जाएंगी। तो कौन कौन बच गया यहाँ से, यहीं से देखो, तो 1 बच गया, फिर 4 बच गया, फिर 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 12, 14 और 15। इस प्रकार से जो भाज्य संख्याएं हैं वो सभी हमारी इसके पूरक समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 5वें नंबर का। एक समुच्चय दिया गया है जहाँ x 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्या। x क्या है, 3 और 5 से विभाजित होने वाली, मतलब हम वो सभी अवयव ले लेंगे जो 3 और 5 से विभाजित होते हैं। तो 3 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या 3 है और 5 से विभाजित होने वाली सबसे पहली संख्या 5 है। उसके बाद 3 से विभाजित होने वाली 6 है और 9 है। 5 से विभाजित होने वाली 10 है। 3 से विभाजित होने वाली 12 है और फिर उसके बाद 5 से विभाजित होने वाली 15 है। 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली भी है। फिर 15 के बाद 18 है और फिर 20 है और इस प्रकार आगे की सभी संख्याएं। तो इसका जो पूरक आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, वो क्या आएगा, इसके अलावा सब कुछ। तो इसके अलावा मतलब 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, जो इसमें नहीं आया है वो सब उसके डैश में आ जाएगा, पूरक में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला देखो f दिया गया है x, जहाँ x एक पूर्ण वर्ग संख्या है। x क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। पूर्ण वर्ग संख्या का मतलब क्या होता है, 1, 4 है ना, हम सबका वर्ग करते जा रहे हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64। तो इस प्रकार से ये क्या है, हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसका पूरक क्या आ जाएगा, जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या के अलावा कौन कौन आ जाएंगे, जैसे 2, 3, 5, 6, 7 और फिर 8, 10, 11, 12, 13, 14 और ये सभी आपकी प्राकृतिक संख्या इसमें आ जाएंगी। पूर्ण वर्ग के अलावा सभी संख्याएं हमारी उसके पूरक के अंतर्गत आ जाएंगी। अगला प्रश्न है जी। दिख रहा है जी। जी क्या है यहाँ पर, x, जहाँ x एक पूर्ण घन संख्या है। x क्या है, पूर्ण घन संख्या है। तो घन क्या होता है, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125। इसी प्रकार आगे हम सभी संख्याओं के घन निकाल लेंगे और सभी प्राकृतिक संख्याओं की जो घन पूर्णांक संख्या है वह हमारे पास आ जाएंगी। अब निकालना क्या है, इसका पूरक। इसका पूरक क्या हो जाएगा, जो घन संख्या नहीं है। घन नहीं है, कौन नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5, 1 और 8 के बीच की सभी संख्याएं, 6 और 7, उसके बाद 8 और 27 के बीच की सभी संख्याएं, 9, 10, 11 ऐसे। तो इस प्रकार ये जो घन पूर्णांक नहीं है वह सभी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, जो पूर्ण घन नहीं है वह हमारी उसके पूरक में आ जाएंगी, जो पूर्ण घन है वह हमारे उसके समुच्चय में आ जाएंगी। तो इस प्रकार आप आसानी से इनको समझ सकते हैं। यदि बच्चों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसका x, जहाँ 2x + 5 = 9, मतलब 2x + 5 = 9, ये आपको दिया गया है। तो इसके अलावा सबसे पहले हम तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी होगी कि है क्या। ठीक, तो यहाँ निकाल लेते हैं x की वैल्यू। 2x + 5 = 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 बचा, तो 2x = 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 मतलब 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो यहाँ h जो है वह क्या है, 2। यहाँ पर हमें पता चल गया कि h के अंदर कितने अवयव हैं, 2। तो h डैश क्या हो गया, h डैश क्या हो जाएगा,
क्या था हमारे पास? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट था सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो प्राकृतिक संख्याओं में से आपको 2 बस हटा देना है, बाकी सभी संख्याओं का समुच्चय इसके पूरक में आ जाएगा। तो 1, 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8 और ये सभी संख्याएं आपकी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है। अगला है आई एक्स सच डेट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल 7। एक्स क्या है? एक्स जो है कि जो 7 से बड़ा है और या फिर उसके बराबर है, या तो x की वैल्यू जो है 7 से बड़ी है या 7 के बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसेट है हमारे पास वही क्या है? 7 से बड़ा या 7 के बराबर। तो 7 से लेके सभी संख्याएं 9, 10, 11, 12 ये सभी प्राकृतिक संख्या हमारे इसके समुच्चय के अंतर्गत आएंगी। तो इसका डैश क्या निकलेगा? इसका पूरक समुच्चय क्या निकलेगा हमारे पास? इसके अलावा सब कुछ, मतलब 7 से शुरू हो रहा है, 7 के पहले की सभी संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये हमारी इसके डैश के अंतर्गत आ जाएंगी। क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू दी गई थी वो तो या तो 7 थी या 7 से बड़ी, तो हमने इसका समुच्चय बना के देखा 7 या 7 से बड़ी से लेके ये सभी संख्याएं आपकी उसमें आ जाएंगी। तो इसका जो पूरक निकलेगा, जो दिया गया समुच्चय उसके अलावा सब कुछ होता है। तो प्राकृतिक संख्याओं में से यदि हम 7 या 7 से बड़ी सभी संख्याएं निकाल देंगे तो 7 से छोटी संख्याएं सब बच जाएंगी। तो 1 से 6 तक की संख्याएं हमारी इसके अंतर्गत आ जाएंगी। अगला है जे बराबर एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन। एक्स जो है वह कहाँ बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्याओं में। और यहाँ पर दिया गया है 2x देन 1 बड़ा है 10 से। यहाँ देखो इक्वल का निशान नहीं लगा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है सिर्फ 10 से बड़ी है। ये जो समीकरण होती है इसको हम जैसा चिन्ह लगा है वैसे के वैसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम इक्वल को सॉल्व करते जाते हैं बीच में लगा के, ऐसे हम समीकरणों को लगा के भी करते जाते हैं। तो ये जैसा लगा है वैसे ही रहेगा। इस एक को हम यहाँ भेज देते हैं तो 2x ग्रेटर हो जाएगा 10 - 1, तो 2x बड़ा हो जाएगा 10 में से 1 क्या 9 बचा, तो x बड़ा हो जाएगा 9/2, या फिर x की जो वैल्यू आ गई 4.5। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? जो 4.5 है उससे बड़ी है ना, x बड़ा है 4.5 से, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर जो हमारे पास समुच्चय निकल के आया वही क्या आया? 4 से बड़ा, मतलब मान लो 5, 6, 7, 8 और ये आपकी कोई भी संख्या है। ठीक, तो इसका जो पूरक निकलेगा वो क्या निकलेगा? इससे छोटा निकलेगा पूरक। ये जो आपकी संख्या आई है 4 से बड़ी है ना, तो इससे छोटा निकलेगा। इससे छोटा प्राकृतिक संख्या मतलब 1, 2, 3 और 4 तक। क्यों? ये 4.5 है, 4 से बड़ा है। तो इससे छोटी सभी संख्या हमारी इसके पूरक समुच्चय के अंतर्गत आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है यदि यूनियन सेट जो यूनिवर्सल सेट है U है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक है। एक समुच्चय A दिया गया है 2, 4, 6, 8। एक समुच्चय B दिया गया है 2, 3, 5, 7। तो हमें सत्यापित करना है, एक ये कंडीशन है और एक कंडीशन है। ठीक है, मतलब ये हमें प्रूफ करके बताना है कि ये LHS बराबर RHS है कि नहीं है। ठीक, तो इसमें देखो ये यूनियन B का डैश निकालना है। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? A यूनियन B, तभी तो उसका डैश निकालेंगे। तो A यूनियन B क्या आ जाएगा हमारे पास? इन दोनों को मिलाना है, A और B को मिला दो। A को लिख लें पहले 2, 4, 6, 8, ये पहला वाला हल कर रहा है ना, 2, 4, 6, 8। और B में क्या है? 2 तो यहाँ आ गया, 3, 5 और 7। तो ये हमारे पास A यूनियन B आ गया। तो इसका डैश क्या आ जाएगा? इसके अलावा सब कुछ। ठीक, A यूनियन B का डैश जो आएगा वह क्या आएगा? इसके अलावा सब कुछ। तो इस यूनिवर्सल सेट में से इसको हटा देंगे, 2 को हटा दिया, 1 बचा, फिर 3 इसमें है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। तो यहाँ 2 से लेकर 8 तक की सभी संख्याएं निकल गई। क्या बचा? 1 और 9। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1 और 9। अब ये हमारे पास क्या आई है? इसकी LHS साइड आई है। ये हमने LHS की वैल्यू निकाल ली है।
LHS की वैल्यू। अब यदि RHS की वैल्यू भी यही आ रही है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। RHS में हमारे पास क्या है, हमें A डैश और B डैश निकालना, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना। तो सबसे पहले हम A डैश निकालेंगे। A डैश का मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 इसके अलावा सब कुछ, तो 2 4 6 8 के अलावा सब कुछ, तो 1 3 5 7 और 9 यही होंगे। इसी प्रकार हम B का डैश निकालेंगे, B का पूरक निकालेंगे। B का मतलब है 2 3 5 7, 2 और 3, तो क्या बचा हमारे पास 4, 5 और 7, तो यहाँ पे क्या बचा 6, 8 और 9, ये हमारे पास बच गए। ठीक, अब इसके अलावा हमें क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कंबाइन, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो, ये हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर देखो इसमें और इसमें दोनों में कौन है, 1 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, 9 है, 9 इसमें में है और इसमें भी है। ठीक, ये हमारे पास आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक, अब आप देख सकते हो जो LHS आया था वह क्या आया था, 1 और 9। जो हमारे पास RHS आया है वह भी क्या आया है, 1 और 9। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि A यूनियन B का जो डैश है वह किसके बराबर है, A डैश इंटरसेक्शन B डैश। आप चाहो तो इसको समीकरण 1 समीकरण 2 दे दो और लिख दो समीकरण 1 व 2 से, है ना। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन भी प्रूफ करेंगे। यही नीचे कर लें क्या, या साइड में कर लेते हैं। ठीक, दिख जाएगा। यहाँ पहले हमें क्या निकालना है, A इंटरसेक्शन B का डैश निकालना है। तो हमें क्या निकालना होगा, पहले तो A इंटरसेक्शन B निकालना होगा। A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या है, इन दोनों में जो कॉमन अवयव है वो निकालने हैं। तो कॉमन इसमें 2 है, 2 है, इसमें और इसमें क्या है 2, फिर 4 नहीं है, फिर 6 नहीं है, फिर 8 नहीं है। मतलब सिर्फ इसमें कौन सा अवयव है, इसमें जो कॉमन है वह क्या है, सिर्फ 2 है जो कॉमन है, देख लिया हमने। और एक बार देख लेते हैं कहीं कुछ रह तो नहीं गया। ये इंटरसेक्शन भी 2 नहीं, क्योंकि ये विषम का जो है अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है और ये जो हमारे पास है सम का है, तो ये 2 के अलावा कुछ नहीं है। इसका डैश क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B का डैश हमें क्या मिलेगा, इस 2 के अलावा सब कुछ, तो 2 को छोड़ के बाकी सब 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ये सभी हमारे पास इसके डैश के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि इसमें तो हमें 2 बस निकालना था। इसी प्रकार इसका अगला जो है ये हमारे पास क्या आ गया, इसका LHS, ये हमारे पास LHS आ गया। ठीक है, थोड़ा साइड में कर लेते हैं, ये हमारे पास LHS आ गया। अब हमें निकालना है इसका राइट हैंड साइड वाली, तो यहाँ पर हमें A डैश यूनियन B डैश निकालना है। तो पहले हमें A डैश निकालना होगा। A डैश क्या निकलेगा, इस यूनिवर्सल सेट में से इस A को निकाल देंगे, तो 2 4 6 8 को निकाल के क्या बचेगा हमारे पास, 1 3 5 7 और 9, ये हमारे पास बच जाएगा। सम को निकाल लेंगे तो विषम बच जाएंगे। इसी प्रकार इसका B डैश निकालेंगे। B डैश इसको इसके अलावा सब कुछ, तो 2 3 5 7 के अलावा क्या बचेगा, 1 4 और फिर 6 8 और 9, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका यूनियन, इसको मिक्स करना है। तो इसका यूनियन निकालते हैं, A डैश यूनियन B डैश बराबर, हमने इसको मिला देंगे। तो सबसे पहले A को लिख लें, 1 3 5 7 9। ठीक, इसके अलावा आप देखो 1 तो यहाँ पर आ गया, अब कौन नहीं आया है, यहाँ लिख लेते हैं 4। ठीक, फिर 3 तो यहाँ आ गया है, अब कौन नहीं आया है 6, 5 आ गया है। ठीक, फिर 7 यहाँ आ गया है, कौन नहीं आया है 8, और फिर 9 यहाँ आ गया है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या बन गया,
1 3 5 ये आगे पीछे लिखे हैं, इससे दिक्कत नहीं है। आपको ये मिलाना है कि सभी अवयव हैं जो इसमें है और जो इसमें है, क्या वो सभी हैं। तो एक बार मिला लेते हैं। 1 इसमें है, हाँ है। 3 इसमें है, हाँ है। 5 इसमें है, हाँ है। 4 इसमें है, हाँ है। 6 इसमें है, इसमें भी है। 8 इसमें है, इसमें भी है। 9 इसमें है और इसमें भी है। तो सभी अवयव मैच कर रहे हैं ना, सभी अवयव मैच कर रहे हैं, मतलब RHS। तो LHS बराबर RHS, मतलब ये हमारा यहाँ पर प्रूफ हो गया कि क्या हो गया, A यूनियन B का डैश बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो इस प्रकार आप आसानी से इसको प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, यदि अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वीडियो को 1-2 बार रिवाइज करके देख लें, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे बैनारेख, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप बैनारेख नहीं समझेंगे तो क्या होगा, 1.6 प्रश्नावली समझने में आपको दिक्कत हो जाएगी। अभी इस प्रश्नावली के 1 या 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो वो क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, साथ साथ में 1.6 भी पढ़ेंगे। मतलब 1.6 का परिचय हम वहाँ पे जानेंगे, बैनारेख को अच्छे से समझेंगे, ताकि आपको 1.6 प्रश्नावली करने में कोई दिक्कत ना हो। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।